क्या बात है दीदी, ना होली ना दिवाली, फिर ये दीवारें क्यों रंगवा रही हो? क्या करूं चंदा, दीवारें बहुत गंदी हो गई थी और वैसे भी मुझे घर को सजा कर रखना पसंद है। खंडहर में नहीं रह सकती मैं। ठीक है दीदी, तुम अपना घर रंगवा लो, मैं जरा कुएं की खुदाई का काम देखने जा रही हूँ। ठीक है, वैसे भी मुझे तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ। चंदा बहन, देखना, इस कुएं के बन जाने से बहुत लोगों को पानी की सहूलियत हो जाएगी। रोज रोज की पानी की किल्लत से छुटकारा तो मिल जाएगा। ये क्या है? मुखिया जी, ये देखिए, ये कुएं से क्या निकला? जल्दी से इसे बाहर निकालो। गांव का भाग्य ही चमक गया। हमारे गांव में हीरे, गांव में खजाना निकला है, गांव में खजाना निकला है, गांव में खजाना निकला है। ये हमारे गांव की संपत्ति है, ये गांव के विकास में लगेगी। गांव का भाग्य बाद में चमकेगा मुखिया जी। ये हीरे मेरी जमीन पर मिले हैं, फैसला भी मेरा होगा। लगता है हीरों की चमक देखकर दीदी की याददाश्त चली गई है। भूलो मत दीदी, महीना भर पहले ये जमीन ग्राम पंचायत को दे दी थी तुमने, तो ये जमीन भी ग्राम पंचायत की हुई और फैसला भी पूरे गांव का होगा। तू मेरे बीच में टांग मत अड़ा चंदा, वरना अच्छा नहीं होगा। चंदा बहन ठीक कह रही है मंदा बहन, अब तुम्हारा इस जमीन और हीरो पर कोई अधिकार नहीं है, ये अब गांव की संपत्ति है। इनकी बाजारी कीमत 15 लाख है मुखिया जी। 15 लाख? ठीक है हीरामल जी, लेकिन हम अभी इन्हें नहीं बेचेंगे, कुछ दिन बाद सबसे विचार विमर्श करके ही बेचेंगे। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। इतनी रात को कहाँ से आ रही हो दीदी? अब कुछ नहीं, ज्यादा खाना खाने से पेट में गैस हो गई थी, ऐसे ही गांव का चक्कर लगाने गई थी। हे भगवान, हीरे चोरी हो गए, हीरे चोरी हो गए, घर में चोरी हो गई। रात को मैंने अपने हाथों से हीरे तिजोरी में रखे थे। अगर हाथों से रखे थे तो क्या पैर लग गए हीरों को जो चलकर चले गए? मुखिया जी, सच सच बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं आपकी नीयत खराब हो गई हो हीरे देखकर? नहीं नहीं भाई, मैं कोई चोर नहीं, मैं कभी सपने में भी ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ। मुखिया जी, तिजोरी की चाबी कहाँ रहती है? मेरे तकिए के नीचे। मुखिया जी, चलिए आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन साबित कैसे करेंगे कि सच में चोरी हुई है और इतनी आसानी से आपके तकिए के नीचे से चाबी निकालकर चोर ने हीरे तिजोरी से साफ कर दिए? अगर जल्द से जल्द हीरे नहीं मिले तो आपको मुखिया का पद छोड़कर यहाँ से जाना होगा मुखिया जी। अच्छा होगा, कम से कम एक चोर गांव का मुखिया रहे, इससे बुरा और क्या हो सकता है। चंदा बहन, मेरी मदद करो, कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है। मैंने चोरी नहीं की, अगर चोर नहीं पकड़ा गया तो सब लोग मुझे मुखिया के पद से हटा देंगे और गांव से बाहर निकाल देंगे। सब ठीक होगा, चोर भी पकड़ा जाएगा मुखिया जी। आपके आंसू बता रहे हैं कि आप निर्दोष हैं। दीदी, अभी तक रंगाई का काम खत्म नहीं हुआ? इतना आसान नहीं है घर रंगवाना, समय और पैसे दोनों लगते हैं, समझी? हाँ दीदी, वो तो है।
वैसे आज पंचायत हीरे चोरी पर फैसला सुनाने वाली है, तो तुम भी चलोगी क्या? मेरे पास इन फालतू बातों के लिए समय नहीं है। और वैसे भी अच्छा ही हुआ जो चोरी हो गए। मेरी जमीन पर निकले हीरों से सब अपना अपना भविष्य सुधारना चाह रहे थे, इसीलिए मैं कहीं नहीं जाने वाली। ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ। पूरी बात सुनने के बाद तो लगता है कि हीरे मुखिया जी ने ही चुरा लिए हैं। मैं चोर नहीं हूँ सरपंच जी। अगर चोर नहीं हो तो तुम्हारे तकिए के नीचे से तिजोरी की चाबी जब चोर ने निकाली तो तुम्हें पता क्यों नहीं चला? मैं नहीं जानता ये सब कैसे हुआ। जरूरी नहीं कि नींद में इंसान के पास से कोई चीज उठाई जाए तो उसको पता चले। अगर मुखिया जी कह रहे हैं कि वो चोर नहीं है, तो हमें उन्हें एक मौका देना चाहिए। कैसा मौका? मौका खुद को सही साबित करने का। एक एक करके पूरे गांव में सबके घर की तलाशी करी जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है हीरे अभी गांव के अंदर ही है। चंदा बहन ठीक बोल रही हैं। एक एक करके सबके घर की तलाशी लेनी चाहिए। पूरे गांव की तलाशी हो गई चंदा बहन, लेकिन हीरो का कुछ पता नहीं चला। हीरे नहीं मिले तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। पूरे गांव की तलाशी अभी नहीं हुई है मुखिया जी। मंदा दीदी के घर की तलाशी अभी बाकी है। कैसे चल रहा है रंगाई का काम दीदी? क्या बात है, पूरा गांव क्या मेरे घर का नया रंग देखने आया है? घर का तो पता नहीं दीदी, लेकिन किसी और का रंग जरूर सामने आ जाएगा। हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है मंदा बहन। हैं? दिमाग फिर गया है क्या मुखिया जी? मैं क्या आपको चोर दिखती हूँ? ऐसी बात नहीं है मंदा बहन, सबके घरों की तलाशी हो गई है, बस तुम्हारा घर ही बचा हुआ है। और अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो डरना किस बात का दीदी? ले लेने दो तलाशी। हाँ मंदा बहन। यहाँ भी कुछ नहीं मिला चंदा बहन। ये फूल का चित्र तो बहुत अच्छा बनवाया है दीदी। ए चंदा, हाथ लगाकर उसे खराब मत करना, अभी वो सूखा नहीं है, आज ही बनवाया है। बेअक्ल कहीं की, तुझे क्या लगता है मैं हीरे इसके अंदर रखूंगी? मेरा इतना खूबसूरत फूल का चित्र तोड़ दिया। इसके सारे पैसे तुझसे ही वसूल करूंगी मैं, समझी? माफ करना दीदी, गलती हो गई। मैं इसकी भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। वो तो करनी ही होगी। और अब सब यहाँ से चलते बनो और दोबारा यहाँ आने की सोचना भी मत। जाओ यहाँ से। अब क्या कहते हो मुखिया जी? अब तो मंदा बहन के घर की तलाशी भी ले ली, उनके घर भी कुछ नहीं मिला। मेरा यकीन करो भाई, मैंने चोरी नहीं की। मुखिया जी चोर है, मुखिया जी चोर है। हीरो की कीमत चुकाकर तुम्हें अपने पद और गांव को छोड़कर जाना होगा। अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर हीरे दीदी के घर पर भी नहीं है तो कहाँ गए? एक बार फिर से तलाशी लेनी है मंदा दीदी के घर की। चलो सब, अब की बार हीरे जरूर मिलेंगे। फिर से यहाँ टपक पड़े। बोला था ना दोबारा मत आना। ए चंदा, वहाँ क्या कर रही है? चल बाहर निकल। देख रही हूँ दीदी, एक बर्तन में चावल पक रहे हैं, वहीं दूसरे बर्तन में चावल को पानी में रखा गया है। क्यों? मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। तू क्या कोतवाल है? निकल मेरे घर से।
ये रही गांव की संपत्ति। हे भगवान, तेरा शुक्र है जो तूने मुझे इतने बड़े कलंक से बचा लिया। मन्ना बहन, तुम्हारी वजह से हमने मुखिया जी पर शक किया। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी मंदा बहन। हैं? कैसी सजा? हीरे तो मेरी ही जमीन के अंदर से निकले थे ना, तो सजा कैसी? जमीन तुम्हारी थी मंदा बहन, लेकिन तुमने वो जमीन ग्राम पंचायत को 1 महीने पहले बेच दी थी, जिसकी तुम्हें रकम भी मिली थी। उसके बाद भी तुमने ऐसा घटिया काम किया और साथ में मेरा भी नाम खराब किया। तुम्हें सजा मिलेगी मंदा बहन। तुम्हारे गांव के बाहर की जमीन भी ग्राम पंचायत को दी जाती है, वो भी दान में, जिस पर अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहेगा। क्या कहा? मेरी जमीन दान में? हाँ दीदी, अब उसमें से भी जो हीरे निकलेंगे वो भी ग्राम पंचायत गांव के विकास में लगाएगी।